Hello friends, a very good evening. In today's video we are going to discuss all the latest market news. तो आज की जितनी भी सारी मार्केट की न्यूज़ है वो हम वन बाई वन इस एक वीडियो में देख लेंगे। सारी चीज़ें हम देखेंगे, भारती एयरटेल क्यों गिरा, रिलायंस जियो ने क्या किया है, इसके अलावा किस तरह से आपको पता अभी ऑटो सेल्स के नंबर आने शुरू हो गए हैं, तो मेजर कंपनीज के किस हिसाब से ऑटो के नंबर आए हैं, वो सारी चीज़ें हम वन बाई वन करके देख लेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी एंड सेंसेक्स की। तो आप देख सकते हैं सप्ताह में कारोबार के पहले दिन ही बीएससी आप देख सकते हैं सेंसेक्स की बात हो रही है तो 749 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है। और निफ्टी 50 में भी आज हमें शानदार यहाँ पे उछाल के साथ 232 पॉइंट्स की तेजी के साथ निफ्टी 50 में भी क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली। एमएमटीसी का शेयर आप देख सकते हैं अपर सर्किट पे था, क्योंकि जो स्क्रैपेज पॉलिसी आ रही है उसका डेफिनेटली इस कंपनी को फायदा होने वाला है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अशोक लेलैंड जैसी कंपनीज को भी स्क्रैपेज पॉलिसी का, या कह सकते हैं जो भी ऑटो सेक्टर्स की कंपनीज हैं उनको भी स्क्रैपेज पॉलिसी का फायदा होगा। मदरसन सुमी के ऊपर आप नज़र भी रख सकते हैं, अशोक लेलैंड के ऊपर भी, दोनों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स के ऊपर भी अगर आप नज़र रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एफ और एफ के डेली एक्टिविटीज़ पे। तो एज पर एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं एफ ने आज आप देख सकते हैं जो माल उठाया है सिर्फ 125 करोड़ का है। वहीं बात करूं डी की, तो इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग की है, तो इसके कारण ये हमें आज यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट वैल्यू में माइनस में आती हुई देखने को मिली है। बट जब तक ये एफ का डाटा पॉजिटिव में रहेगा तब तक ये मार्केट के सेंटीमेंट अगर बढ़ने नहीं देगा तो गिरने भी नहीं देगा। तो ये डाटा हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। अभी हमने देखा था लास्ट फ्राइडे को किस तरह से हमने बहुत ज़बरदस्त एक गिरावट आती हुई मार्केट में दिखी थी, क्योंकि वो उसका मैंने उस दिन भी रीज़न बताया था, आप पिछली वीडियो उठा के देख लेना कि यूएस ने बॉम्ब्स किया था सीरिया को। यूएस ने जैसी बॉम्बिंग की सीरिया में तो क्या था, एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद आपने देखा कि निफ्टी का जो बहुत बड़ा सपोर्ट बताया जा रहा था वो भी उसने ईजिली ब्रेक कर दिया था। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ऑन लॉकडाउन डोंट वांट टू इम्पोज इट बट मजबूरी। तो आप देख सकते हैं ये सीएम उद्धव ठाकरे जी खुद चिंतित है, वो भी नहीं चाहते कि कोई भी बिजनेसेस बंद रहे, क्योंकि लॉकडाउन से क्या होता है बिजनेसेस बंद रहते हैं और ये मार्केट के सेंटीमेंट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। बट उन्होंने कहा ये एक उनकी मजबूरी बन चुकी है। मजबूरी किस लिए बन गई है? बिकॉज टोटली वो हेल्पलेसनेस है उनकी, क्योंकि लोग यहाँ पे मास्क और इवन सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर, ये सारी जितनी भी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स के अंडर जो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं ना तो उनका यूज़ कर रहे हैं। और जो मेजर रीज़न है कि आपको पता है मास्क भी बहुत ज़्यादा कोरोना से बचाता है, तो मास्क भी लोग इवन मैंने खुद भी देखा है, ऑब्जर्व भी किया है कि हमारे एरियाज में भी लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे हैं। तो यही उन्होंने कहा है कि क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा है कुछ टाइम के लिए किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने लॉकडाउन को 8 मार्च तक भी बढ़ा दिया है। तो जितना हो सके प्लीज़ अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी गैदरिंग स्टीम बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मिसिंग। तो आरबीआई की तरफ से भी आज बातें क्लियर हुई हैं कि जो अभी भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो मिसिंग है। अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट करती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन करता जा रहा है, बट वहाँ पे भी हम देखें तो प्राइवेट की तरफ से भी प्राइवेट प्लेयर्स भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा है एज पर आरबीआई स्टडी। तो ये भी एक गवर्नमेंट के लिए मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट कर दोगे तो उस डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्राइवेट प्लेयर का आना भी बहुत ज़रूरी है। सो रिजर्व बैंक ऑन मंडे मार्च फर्स्ट सेड इंडियाज इकोनॉमिक एक्टिविटीज गैदरिंग मोमेंटम। तो भारत की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, बी शेप्ड में जो मोमेंटम है वो गेन करी। अगर हमारी मार्केट ड्रॉप हुई है तो मार्केट रिकवर भी उसी तरह से तेजी से कर रही है, बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी यहाँ पे मिस होती हुई देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मार्केट को जो भी भगा रहा है, मार्केट के जो भी सेंटिमेंट्स अभी इतने तेज चल रहे हैं, वो मेरे हिसाब से तो एफ का जो डाटा है, जो एफ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी वजह से ही चल रही है, क्योंकि इंडिया की कुछ हमें मेजर कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती हुई दिख नहीं रही है। MTAR टेक्नोलॉजीज, आपको पता है इसका जो MTAR टेक्नोलॉजीज का जो IPO है वो भी अभी आ चुका है। तो आप देख सकते हैं जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है बहुत शानदार चल रहा है। आप देख सकते हैं 75% प्रीमियम पर ये ट्रेड कर रहा है। तो आप जरूर इस कंपनी में अगर चाहें तो आप अपना किस्मत आजमा सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है जो लिस्टिंग होगी वो बहुत दिनों के बाद होगी, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। बट MTAR मैंने खुद कंपनी को स्टडी किया है तो मुझे बिजनेस पर्सपेक्टिव से हिसाब से कंपनी अच्छी लगती है। इसके बड़े बड़े क्लाइंट है, इवन आप देख सकते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी MTAR टेक्नोलॉजी का क्लाइंट है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। जो इसका प्राइस बैंड है, अपर प्राइस बैंड 575 का है, वहीं पे ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसका रफली पकड़ के चले तो 400 रुपीज़ के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप चाहें तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में नजर रख सकते हैं और इसके ऊपर अपनी स्टडी और भी कर सकते हैं।
मारुति सुजुकी के सेल्स के नंबर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी सेल्स ग्रो 12% इन फेब, एनालिस्ट रिमेन पॉजिटिव। तो मारुति सुजुकी के जो सेल के नंबर आए हैं वो अभी पॉजिटिव आए हैं, तो आप देख सकते हैं अच्छे ग्रो कर रही है सेल्स। तो आप चाहे मारुति सुजुकी को, क्योंकि ये बड़ा शेयर है, इसके ऊपर जरूर आपको नजर रखनी चाहिए, जितना गिरे आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। ऐसा ये कोर स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, और ऐसा ही कोर स्टॉक है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी के ऊपर मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, आज हमने देखा था स्टॉक ने 10% के ऊपर का अपर सर्किट भी लगाया है। तो ये कंपनीज कैसी है, लार्ज कैप कंपनी है, जहाँ पे आपको कुछ खोओगे नहीं, बट यहाँ पे आपका पेशेंस, आपका होल्ड पीरियड ज़्यादा हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज टाइस अप स्टेक इन स्काईट्रेन आईएनसी टू 44.46% फॉर $26.76 मिलियन। तो आप देख सकते हैं आईआरसी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये भी अभी अपने लगातार अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप कर रहा है। हमने देखा स्टॉक भी इनका काफ़ी नीचे आ चुका है ऑल टाइम हाई से, बट उसके बाद भी ये कंपनी अच्छा रिकवर कर रही है, और फिर से जो अंबानी है वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। इनसे पहले चाइना के पर्सन बने थे, बट इन्होंने फिर से वो स्पॉट ग्रेन कर लिया है। एसबीआई से बात करूं तो एसबीआई कमिट्स ₹11 करोड़ टू पीएम केयर्स फंड टू बूस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। तो एसबीआई भी यहाँ पे पूरी कोशिशें कर रहा है। आप देख सकते हैं एसबीआई का भी एक मेजर रोल रहता है भारत के बिल्डअप होने में, तो इसी दिशा में इन्होंने आप देख सकते हैं पीएम केयर फंड में कंट्रीब्यूट किया है 11 करोड़ रुपीज़। तो एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है एसबीआई के शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि कंपनी के पास इतना सरप्लस में रिजर्व होगा कि वहाँ से इन्होंने एसबीआई ने भारत सरकार के लिए 11 करोड़ रुपीज़ जो पीएम का बेसिकली हेल्प करेगा कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव में। इवन आज हमने देखा था मोदी जी ने स्वयं भी खुद भी जो कोविड-19 का टीकाकरण है उसका जो पहला चरण है वो ले लिया है। तो आप देख सकते हैं दिनेश खारा चेयरमैन एसबीआई सेड इट इज़ एट टाइम ऑफ एडवर्सिटी दैट द ट्रू फॉर्म ऑफ यूनिटी इज टेस्टेड एंड वी ऑल कैन टेक प्राइड इन द एफर्ट्स दैट आवर नेशन हैज़ टू पुट इन टू फाइट द पेंडेमिक। तो उन्होंने भी यही बात बोली है कि एसबीआई ने यहाँ पे जरूर अच्छा योगदान दिया है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा योगदान देता है कभी भी ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज टाटा मोटर्स अचीव 54% ग्रोथ इन डोमेस्टिक सेल। तो टाटा मोटर के अब जो अभी सेल के नंबर आए हैं आप देख सकते हैं उसमें अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। बात करूं फरवरी 2020 की, तो हमें हम आप देख सकते हैं जो ग्रोथ जो नंबर थे सेल्स के वो 40,619 यूनिट थे, जो अब बढ़ के 61,365 हो चुके हैं। तो कंपनी ने डोमेस्टिक ग्रोथ शानदार दिखाई है। तो इसके अलावा आपको पता है कंपनी कह चुकी है विद इन 3 ईयर डेट फ्री भी हो जाएगी। इसके अलावा कंपनी आपको पता है ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो आप चाहें तो ऑलरेडी ये स्टॉक भी हम बात करें रफली तो 600 या रफली 500 टाइप के रिटर्न दे चुका है। कब से? जब से इसने 52 वीक लो लगाया था कोरोना के टाइम पे। बट अभी भी आप चाहें तो इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रडार में रख सकते हैं। अगर मार्केट में कोई क्रैश आया तो आप ऐड करना चाहें फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके कर सकते हैं। बजाज ऑटो सेल्स के भी नंबर अच्छे आए हैं। आप देख सकते हैं 6% राइज होती हुई देखने को मिली है। टू व्हीलर की सेल भी इनकी, इसके पहले हमने देखा था बजाज जो इनके बेसिकली चेयरमैन है उन्होंने भी बोला था कि वो चाइना से जो अभी रिसेंटली भारत ने जो चाइना के एफडीआई प्रपोजल एक्सेप्ट किए हैं, तो उन्होंने बोला कि चाइना से ये माल खरीदते रहेंगे, क्योंकि अगर चाइना से माल खरीदेंगे तो कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी जो भी इंडियन मार्केट है उसमें भी। तो बजाज ऑटो के नंबर भी अच्छे आए हैं, देखना होगा किस हिसाब से मार्केट इन सारे नंबर्स को आगे लेती है। मन्नापुरम फाइनेंस टू कंसिडर फंड रेजिंग ऑप्शन। तो मन्नापुरम फाइनेंस भी फंड रेजिंग ऑप्शन कंसिडर करेगा। दोस्तों मन्नापुरम फाइनेंस से अच्छा मुझे मुथूट फाइनेंस लगता है। अगर आप चाहें तो इन दोनों में से मुथूट फाइनेंस को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस में क्या है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कहना चाहता हूँ मन्नापुरम फाइनेंस से अच्छा आप चाहें तो मुथूट फाइनेंस में भी जा सकते हैं। रेलटेल रैली 17% ऑन इंस्टीट्यूशनल बाइंग, अप 52% ओवर इशू प्राइस। तो रेलटेल के स्टॉक में आज तेजी देखने को मिली। आप देख सकते हैं 52% अब रिटर्न दे चुका है जिनको भी ये इशू हुआ होगा। तो मेजर यहाँ पे रैली का रीज़न क्या था, तो आप देख सकते हैं गोल्डमैन सैक्स इंडिया फंड और निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बहुत शानदार बाइंग की है। इवन इन्होंने ये जो बाइंग की है 109 टू 113 रुपीज़ के लेवल पे की है, जिसके कारण ही स्टॉक में आज हमें तेज़ी देखने को मिली। और ये स्टॉक कितना ऊपर तक जा चुका आप खुद भी यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल स्टॉक स्लिप्स ओवर 6% आफ्टर इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज सेल 3.7 करोड़ शेयर। तो भारतीय एयरटेल के स्टॉक में आज गिरावट का यही कारण था। यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज ने अपने लगभग 3.7 करोड़ जहाँ पे स्टॉक्स है वो सेल किए हैं, जिसके कारण स्टॉक में आज हमें गिरावट देखने को मिली है। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको इस गिरावट से घबराना नहीं चाहिए। भारतीय एयरटेल बहुत शानदार कंपनी है, आप सभी को पता है। तो अगर आपको लगता है तो आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लेके यहाँ पे बाइंग ऑन डिप्स करके चल सकते हो, क्योंकि कंपनी अब जिस हिसाब से अपनी ग्रोथ दिखा रही है, ग्रोथ में और इवन मोमेंटम पकड़ा है, तो डेफिनेटली 1 से 1.5 साल में ये कंपनी हमें शानदार परफॉर्मेंस दे सकती है। अगर इसका एजीआर का
मैटर से भी सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती है। रिलायंस जियो ने कुछ मैसेज भेजा वोडाफोन आइडिया भारती एयरटेल इन्वेस्टर को। तो क्या मैसेज भेजा है, तो इन्होंने बोला है द वेट फॉर टैरिफ हाइक्स कैन बी प्रोलॉन्ग। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है, डायरेक्टली बोल दिया है कि वो अभी टैरिफ हाइक नहीं करने वाले हैं, रिलायंस जियो ने बोला। तो ये डेफिनेटली किसके लिए प्रॉब्लम का विषय हो सकता है, ज़्यादा चिंता का, तो ये वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी चिंता हो सकती है। हालांकि भारतीय एयरटेल के लिए ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि भारतीय एयरटेल के पास जो भी इनकी बैलेंस शीट है, कैश रिजर्व सरप्लस है, इसके अलावा भारतीय एयरटेल खुद भी निफ्टी 50 का एक पार्ट है। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। सो थैंक यू सो मच।